हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है शुभम झा और आज हम लोग 8th स्टैंडर्ड का 4th चैप्टर करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। दोस्तों यस, इस चैप्टर में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सीखेंगे एंड थोड़ा हद तक मैग्नेटिज्म के बारे में कुछ समझेंगे। दिस इज लेक्चर 1, आज से हम इसका शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं, बेसिक्स से एकदम की इलेक्ट्रॉन्स कैसे कंट्रीब्यूट करता है करंट एंड एवरीथिंग। गाइज जस्ट देखो, आज पूरा का पूरा 25-30 मिनट का लेक्चर होगा एंड नीचे वीडियो के नीचे अगर आप देखोगे तो टाइम स्टैम्प अवेलेबल है। अगर आपको कोई चीज पता है एंड किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में आपको सीखना है तो आपको पूरी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप टाइम स्टैम्प का यूज करो, क्लिक करो, उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करो एंड आप उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे, वहीं से आगे का वीडियो देखिए। ओके गाइज, चलो फिर वन मोर थिंग कि आप लोग इनफ सपोर्ट करते हो एंड थैंक यू फॉर ऑल दैट थिंग जो आप कर रहे हो हमारे चैनल पे। एंड दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो और वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि यहाँ पे 7th, 8th, 9th और 10th का साइंस, मैथ, सोशल स्टडी, लैंग्वेजेस सब कुछ अवेलेबल है इस चैनल पे। अब तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड वॉच द वीडियो एंड वीडियो को लाइक करके अपना अटेंडेंस जरूर लगा दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो ये चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म? तो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले ये सारी चीज़ें आपको समझाने से पहले मैं हम लोग की क्वेश्चन को देखते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन एन एटम। एंड इस सवाल का जवाब देता हूँ मैं, जिससे आपको यहाँ से यहाँ तक जो भी चीज़ें लिखी है सभी कुछ समझ में आ जाएगा। तो इस सवाल का जवाब है कि अगर मैं एक एटम की बात करूँ ना दोस्तों, एक एटम की बात करूँ तो एटम में दो चीज़ें होती है, ठीक है। एक होता है न्यूक्लियर रीजन। क्या होता है दोस्तों? यस, एक होता है न्यूक्लियर रीजन और एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। क्या होता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। तो अगर हम लोग न्यूक्लियर रीजन की बात करें तो न्यूक्लियर रीजन में पॉजिटिव प्रोटॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव प्रोटॉन्स, ठीक है। एंड साथ में पॉजिटिव प्रोटॉन्स के साथ में इसमें एक चीज़ और होता है, अगर आप देखने जाओगे तो, और वो होता है पॉजिटिव प्रोटॉन्स के साथ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, न्यूट्रॉन्स। और न्यूट्रॉन्स कैसे होते हैं? वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, वो न्यूट्रल होते हैं। एंड गाइज इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में देखने जाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं खाली, ठीक है। सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये निगेटिव होते हैं, ठीक है गाइज। और अब एक चीज याद रखना कि नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स जिसको हम लोग लिखते हैं P+ से, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, ये जो एक एटम में होगा ये कैसा होगा? तो गाइज नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो होता है, देखो यहाँ पे एक मिनट, ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ये इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। एंड दैट इज द रीजन की जो एक एटम होगा गाइज, एक एटम हमेशा ही न्यूट्रल होता है। कैसा होता है एक एटम? यस, एक एटम हमेशा न्यूट्रल होता है। तो आई होप गाइज कि यहाँ तक आपको सभी कुछ समझ में आ गया होगा। एंड अब हम सीधे अपने डिस्कशन पे चलते हैं। एंड गिव मी 1 सेकेंड। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके यस गाइज, तो अभी यहाँ पे जैसा कि हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे क्या क्या लिखा है, और देखो तो पहले सवाल का जवाब देने के बाद नाउ वी हैव टू मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। और मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ। एटम हैज सेम नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज। देखो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज, एटम के पास जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको वहीं पे समझा दिया कि नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स सेम होता है। दैट इज द रीजन कि एक एटम कैसा होता है गाइस? यस, न्यूट्रल होता है। एंड आगे चलो, सो दैट ऑब्जेक्ट डजंट हैव एनी चार्ज दो इट कंटेन्स, एटम कंटेन्स चार्ज पार्टिकल। इसीलिए एक एटम के पास कोई भी चार्ज नहीं होता, हालांकि उसके अंदर चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स उसके अंदर होते हैं। चलो, therefore we can say that plenty of electrical charge is filled with objects around us। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल चार्ज वाले बहुत सारी चीजें हमारे आसपास है। गाइज अब सीधे मैं नीचे चलता हूँ। यहाँ पे लिखा है ग्लास रॉड को जब आप रब करोगे अपने ऊपर, ठीक है, अपने बालों पे या फिर किसी कपड़े पे, सिल्क क्लॉथ पे जब आप रब करोगे तो उसके अंदर चार्ज कॉन्ट्रीब्यूट होता है। मतलब चार्ज को हम लोग मूव कर सकते हैं। सिंपल सी बात क्या है कि हम लोग चार्ज को मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे मतलब बोलने का मतलब यही है कि चार्ज को हम लोग मूव करा सकते हैं, राइट। उसको हम लोग फ्लो में ला सकते हैं। और जब चार्ज फ्लो में आता है तब इलेक्ट्रिसिटी कंट्रीब्यूट होती है। क्या कंट्रीब्यूट होती है गाइज? यस, जब एक चार्ज फ्लो में आता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंट्रीब्यूट होता है। तो चलो अभी यहाँ पे देखते हैं कि आगे क्या है। व्हाट आर स्टैटिक एंड मूविंग चार्जेस? स्टैटिक चार्ज मतलब वो चार्ज जो एक ही जगह पे रहेगी, एंड
मूविंग चार्जेस मतलब वो जो फ्लो हो सकती है। मूविंग चार्जेस गेट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। मूविंग चार्जेस जो होती है ना, वो इस ऑब्जेक्ट को सपोज करो मैंने अपने हाथ में इस तरीके से रब किया, तो इसमें से इसमें ट्रांसफर हो सकता है, इसमें से चार्ज उसमें ट्रांसफर हो सकता है। दिस सेज नेगेटिवली, दिस आर नेगेटिवली चार्ज। और ये जो मूविंग चार्ज होते हैं ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली। मूविंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आर इलेक्ट्रॉन्स। देखो मैंने अभी आपको बताया, दिस नेगेटिव चार्ज आर मेड टू बी फ्लो। कैन इलेक्ट्रिसिटी बी मेड फ्लो लाइक वाटर फ्लोइंग फ्रॉम अ higher level to lower level? Yes, electricity can be made flow from higher level to lower level by using a potential difference of battery. ठीक है, तो हम लोग वो समझेंगे नीचे जाके। हैव यू लर्नड अबाउट द फोर्स? आपने फोर्स के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो फोर्स का हम लोग क्या यूज करते हैं उस पर, जब किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए, डिफरेंस लाने के लिए, चलो एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए, ठीक है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला देता है, उसको मूव करा देता है। वी गेट करंट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर आर मेड टू फ्लो। तो इसी तरीके से हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी तब मिलता है जब इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर आर फ्लोड। जैसे मैं आपको अभी सब समझाता हूँ। यहाँ पे देखो आप कि मान लो कि यहाँ पे एक ये वायर है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। क्या है इसके अंदर? इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। लेकिन क्या इसमें छूने से आपको करंट लगेगा? जी नहीं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन स्टैटिक है, ये मूव नहीं कर रहा है, अभी ये मूव नहीं कर रहा है। इसी में जब हम लोग एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा देंगे तो ये मूव करेगा। तो चलो दोस्तों वो सब समझेंगे, उससे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है अ लार्ज करंट फ्लोज व्हेन लाइटनिंग टेक्स प्लेस फ्रॉम अ cloud to the ground while sensation is felt by due to the माइक्रोस्पिकली स्मॉल करंट फ्लोइंग थ्रू योर ब्रेन। अगर एक बादल में से, देखो ये एक बादल है सपोज करो, और इसे बादल जब गरजता है, ठीक है, जब ये बादल गरजता है तब भी आपको सुनाई देता है, और उसमें से लार्ज करंट फ्लो होता है जो आपको बोलते हो बिजली कड़की। एंड जब आपके मैं इसको यहाँ पे पिंच करता हूँ तो भी मेरे ब्रेन में एहसास हो रहा है, मेरे शरीर पे यहाँ पे एहसास हो रहा है, सेंस हो रहा है। दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोइंग थ्रू आवर बॉडी। तो गाइज चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग अवेयर ही है कि करंट फ्लो होता है थ्रू वायर्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, इक्विपमेंट्स इन द हाउस, इन इलेक्ट्रिकल सेल्स ऑफ अ रेडियो और अ कार बैटरी। करंट इज प्रोड्यूस बाय फ्लो ऑफ बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो बेसिकली यहाँ पे बोलने का मतलब यह है कि मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, गिव मी 1 सेकेंड, ठीक है, कि करंट तब फ्लो होगा जब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, इसका यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। करंट कब प्रोड्यूस होता है? बेसिकली करंट प्रोड्यूस ही तब होता है जब चार्ज फ्लो होता है, व्हेन चार्ज फ्लोज। अभी चार्ज दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है Q प्लस और एक होता है Q माइनस। Q प्लस मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज और Q माइनस मतलब होता है निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं करंट प्रोड्यूस करने के लिए। अभी जो अपना अगला टॉपिक है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल गाइज? तो मैं आपको एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, बाद में हम लोग ये देखेंगे कि अगर आपको सपोज करो बुखार है, ठीक है, तो आपका जो दोस्त है वो आपको छूता बता देता है। क्यों? क्योंकि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में टेम्परेचर फ्लो होता है और उसको एहसास हो जाता है। सिमिलरली आप कभी कुछ कुक कर रहे हो तो आप गर्म बर्तन को छूते हो तो आपको एहसास होता है, बिकॉज वो हायर टेम्परेचर पे, आप लोअर टेम्परेचर। आपके घर में जो पानी आता होगा ऊपर से नीचे आता होगा। तो यहाँ पे मुद्दा क्या है भाई, कि मुद्दा ये है कि हायर से लोअर की तरफ फ्लो होता है, ठीक है। फ्लो हमेशा हाई टू लो होता है, इसी तरीके से अगर अभी चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो इसी तरीके से दो पॉइंट होगा, एक हायर पोटेंशियल पे होगा, एक लोअर पोटेंशियल पे होगा। क्या होगा? एक Q प्लस होगा और एक Q माइनस। इसमें से कोई एक तो है, अभी ये डिस्कस नहीं करते कौन हाई पे है कौन लो पे है, बट इसमें से एक हाई पोटेंशियल पे होगा और एक लो पोटेंशियल पे होगा। तो इसी तरीके से हाई और लो पोटेंशियल के कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, एंड दैट फ्लो इज कॉल्ड एज, इसी को हम लोग पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं। ये नहीं होता इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, बस यही पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो अपना अगला टॉपिक है, तो उसको हम देखते हैं। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मतलब क्या होता है कि इसका डायरेक्शन पता करना, कि अब ये जो फ्लो होगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इस तरीके से होगा या इस तरीके से होगा, ठीक है। इसको पता करना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। तो देखो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पे देखो सिमिलरली, ठीक है, देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ पॉजिटिव चार्ज की एक टेंडेंसी होती है टू फ्लो फ्रॉम पॉइंट ऑफ हायर इलेक्ट्रिकल लेवल टू अ पॉइंट ऑफ लोअर इलेक्ट्रिकल लेवल। दिस इलेक्ट्रिकल लेवल डिसाइडिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो गाइज आप लोग यहाँ पे पढ़ो, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। डिसाइडिंग, ठीक है, सॉरी, ओके, यहाँ पे मैं ये कलर ले लेता हूँ, ग्रीन कलर, ठीक है। डिसाइडिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यही जो चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन, उसका जो फ्लो होगा उसका डायरेक्शन डिसाइड करने को ही हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो गाइज आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी
पोटेंशियल डिफरेंस को मैं आपको समझाता हूँ, बट उससे पहले आई वॉन्टेड यू ऑल पीपल कि आप लोग ये वाला पार्ट एक बार रीड करो, ठीक है। ये जो पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट आप एक बार रीड करो, मैं चाहता हूँ कि आप लोग रीड करो, और उसके बाद मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को अच्छे से समझाऊंगा, तो कैसा होगा, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दिस टॉपिक। तो आई होप गाइज कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके इसको पूरी तरीके से रीड किया होगा, एंड आप लोग एक कंक्लूजन पे पहुंच चुके होंगे। यहाँ तक रीड करने के बाद आप लोगों ने एक कंक्लूजन पे आप पहुंच चुके होंगे, ठीक है, कि यहाँ पे ये कह रहा है, जस्ट मैं इसको मिटा देता हूँ तो कैसा मैं बेटर आपको समझा पाऊंगा, कि यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि ये एक वायर है, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, और यहाँ पे एक बल्ब कनेक्टेड है। तो ये बल्ब कनेक्टेड है, बट ये बल्ब ग्लो नहीं हो पा रहा है। व्हाट इज द रीजन कि ये ग्लो नहीं हो पा रहा है? द ओनली रीजन कि ये ग्लो नहीं हो पा रहा है कि इसमें जो चार्ज है वो मूव नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? इसमें जो चार्ज है वो फ्लो नहीं कर पा रहा है यार बच्चों, फ्लो नहीं कर पा रहे। चार्जेस अगर फ्लो नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो नहीं करेगा, तो इसमें ये ग्लो ही नहीं करेगा। बट यहाँ पे दूसरे में यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दिया गया है बेसिकली, और ये बैटरी के कारण क्या हो रहा है कि ये चार्ज जो है वो फ्लो हो रहा है। तो एंड दैट इज द रीजन कि इसमें करंट है, और जब इसमें करंट है तो ये बल्ब देखो येलो कलर का, और ये किस तरीके से हो रहा है, ये ग्लो कर रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि बेसिकली जब भी हमें करंट, एक वायर के अंदर करंट चाहिए, तो हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा। उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से आएगी? एक बैटरी से आएगी, या फिर एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से आएगी, ठीक है। तो हमें क्या लगाना पड़ता है? एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ता है, और वही पोटेंशियल डिफरेंस करता है। पोटेंशियल डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे अगर आप लोगों ने बहुत ध्यान से इसको पढ़ा होगा वीडियो पॉज करके, अगर नहीं पढ़ा है तो आई वांटेड यू ऑल कि आप फिर से एक बार वीडियो पॉज करो, और यहाँ से लेके ये वाला पार्ट, खाली इतना वाला पार्ट आप पढ़ो, तो इससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। जस्ट पॉज द वीडियो एंड रीड इट। बट फिर भी मैं, अगर आपने पढ़ लिया है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे मूव कर रहे होंगे, इज इट राइट? यस, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन मैं कह रहा हूँ इस तरीके मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? यस, इलेक्ट्रॉन, मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन गाइज इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। देखो इलेक्ट्रॉन जो है, ओके 1 सेकेंड, ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये वाले डायरेक्शन में, ओके, ये वाले डायरेक्शन में इस तरीके से मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि निगेटिव क्या करेगा? एक दूसरे को रिपील करेगा, राइट। और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव को ये पॉजिटिव इस तरीके से अट्रैक्ट करेगा। ओके गाइज, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो यार मैं बोल रहा हूँ कि करंट इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फ्लो होगा, लेकिन आप देखोगे एरो तो ऐसे दिखाया है, मैं रेड कलर से कर देता हूँ। यस, एरो तो इस तरीके से दिखाया है कि करंट ऐसे जा रहा है, तो दैट इज कन्वेंशनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब सपोज कर लो ये एक वायर है, इसमें इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इस करंट इस तरीके से फ्लो होगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यही वाला पार्ट आपको यहाँ पढ़ के समझ में आएगा। दूसरी बात की पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम लोग बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस को पीडी से लिखते हैं, और इसका एसआई यूनिट है वोल्ट। क्या है इसका एसआई यूनिट? वोल्ट। इसको एक लेटर वी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसी को हम लोग वोल्टेज भी बुलाते हैं। तो गाइज आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में ओहम्स लॉ वगैरह सब कुछ, रेजिस्टेंस वगैरह सब लोग नेक्स्ट 9th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं। तो चलो अब अगला पॉइंट देखते हैं, कि अगला पॉइंट ये है कि यहाँ पे देखो कि इसको हम लोग मेजर कैसे, वाटर फ्लोइंग इमर्जिंग फ्रॉम अ पाइप, इसको मेजर कैसे करेंगे? लीटर में मेजर करते हैं। तो उसी तरीके से करंट को भी तो मेजर करना पड़ेगा ना हमें। तो करंट को मेजर करने का कुछ ऐसा यूनिट होगा। तो बेसिकली आप समझो इस चीज़ को कि करंट मतलब क्या होता है। करंट मतलब होता है कि चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज फ्लो हो रहा है, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। अभी करंट का जो करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक लेटर आई से, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आई से, और चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लेटर क्यू से, और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं टी से। तो आई इज इक्वल टू क्यू टी, ये बेसिकली क्या हो गया? करंट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा? तो करंट का एसआई यूनिट होता है एम्पियर गाइज। क्या होता है? एम्पियर, ठीक है। चार्ज का होता है कूलम्ब, ठीक है। और टाइम को हम लोग मेजर करते हैं सेकंड में, ऐसा यूनिट टाइम का होता है सेकंड। तो और इस सिंबल में हम लोग लिखते हैं ए सी अपॉन टी। तो गाइज आई होप कि आपको ये वाला भी पार्ट क्लियर हो गया होगा। और अब हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे बेसिकली लिखा क्या है इन लोगों ने। तो यहाँ पे इन लोगों ने ऐसा लिखा है कि इलेक्ट्रिकल चार्ज, देखो हाँ यहीं पे है, ठीक है, ये वाला है इलेक्ट्रिकल से। If you have seen that electric current is produced due to the flow of charge particle, electric charge flowing through a wire in 1 second is called one unit current। मतलब 1 सेकेंड में
किसी एक वायर से, ये एक वायर है तो इसके 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, इसको हम लोग 1 यूनिट चार्ज बोलेंगे। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और उसको कूलम पर सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं। देखो मैंने भी यहाँ पे लिखा है कूलम पर सेकंड से, मैंने आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखाया भी है। यहाँ पे देखो कूलम पर सेकंड, ठीक है, Q/T, चार्ज अपॉन टाइम। तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी ये सब वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझा दिया है। और यहाँ पे Q/T को आप एक्चुअली इसको S बना लो, ठीक है। ये जो Q/T लिखा है मैंने इसको S बना लो, क्योंकि सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं गाइज। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया मुझसे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा और आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा उस तरफ कि आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। गाइज तो ये वाले पॉइंट को आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखना कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक करंट के पास खाली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, और यहाँ तक आप देख रहे हो तो। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल, क्योंकि इस तरीके के वीडियो यहाँ पे और भी मिलेंगे आपको। गाइज इस वीडियो को मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा टेक्निकल इश्यूज के कारण, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ होगा, बट अब थोड़ा सा समझो हालत को। तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ 25-30 मिनट का वीडियो, मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहा हूँ। तो प्लीज़ इस एफर्ट के लिए थोड़ा सा सपोर्ट करो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके देखो, 24 घंटे के अंदर रिप्लाई मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। मैं सबके रिप्लाई देता हूँ, आप कमेंट करो एंड आई एम वेटिंग फॉर योर लाइक, सब्सक्राइबिंग। और आप बताओ ठीक है कि आपको कैसा लगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 2 में मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग ये सेल्स वगैरह के बारे में अच्छे से समझेंगे, सारा सेल्स से रिलेटेड कंसेप्ट। और पार्ट 3 में, इस वीडियो के लेक्चर 3 में हम लोग ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अच्छे से समझेंगे। एंड यहाँ पे 3 पार्ट में चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाटा बाय बाय, सी यू।